हम कह रहे थे आपसे कि एक साधु था, नामधारी साधु। उसने गाय को जैसे ही डंडा मारा, छूने से गाय मर गई। अच्छा, जैसी गाय मरी तो गाय को मारने से भैया ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या उस साधु के सामने आई और कहा कि भैया हम तुम्हें लगने के लिए आए हैं। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो उस देवी ने कहा हम ब्रह्म हत्या हैं। तो उस नामधारी साधु ने कहा यहां क्यों आई हो? तो ब्रह्म हत्या बोली तुम्हें लगने आए हैं। बोले क्यों? बोले तुमने उस गाय को मारा है, इसलिए हम तुम्हें लगेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, हमने गाय को नहीं मारा। बोले फिर किसने मारा? तो वह चतुर व्यक्ति था। देखो हम आप जैसा चतुर व्यक्ति था, क्योंकि भैया जी मनुष्य है काली खोपड़ी वाला, बहुत चतुर है। भगवान ही को चूना लगा दे इतना चतुर है आदमी। तो उसने कहा हमने गाय को नहीं मारा। बोले किसने मारा? बोले अरे यदि इन हाथों में इंद्र शक्ति ना देते तो हमारा हाथ उठता नहीं और गाय को हम मारते नहीं। तो हमने नहीं मारा, हमारे हाथ में इंद्र ने शक्ति दी है, इसलिए इंद्र के पास जाओ, उसने मारा है। अच्छा, हमारे शरीर में एक एक देवता निवास करते हैं। हमारे चरणों में भगवान नारायण का स्थान है, हमारे हाथों में इंद्र का स्थान है, इंद्र बल देते हैं। बुद्धि में ब्रह्मा जी बैठे हैं, मन में चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा है। सबके एक एक देवता निर्धारित हैं। हम चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान नारायण का स्थान है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। क्योंकि चरण जो छूता है तो उसको आचरण मिलते हैं। चरण छूने से सामने वाले के आचरण उस व्यक्ति में आ जाते हैं, इसलिए चरण छूना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं और अपने जो पूजनीय हैं, उन सबको हर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपरे पसेविना, नित्यम वृद्धोपसेविना। और कौन कौन सी 4 चीजें मिलती हैं? बोले आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से ये 4 चीजें मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। प्रणाम करना कोई साधारण नहीं है, 4 चीजें मिलती हैं। आयुर, हमें आयु की प्राप्ति होती है, उम्र बढ़ती है प्रणाम करने से। आयुर्विद्या, विद्या की प्राप्ति होती है। यश की प्राप्ति होती है और हमें बल की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। इसलिए पर हमेशा अपने से जो बड़े हो गए उनको प्रणाम किया करो। अच्छा, अपने बुंदेलखंड की ये विशेषता है कि अपने यहाँ कन्याओं को प्रणाम किया जाता है। बुंदेलखंड में कन्याओं को प्रणाम किया जाता है, पर कई और भी प्रदेश ऐसे हैं अपने भारत में जहां कन्याएं अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं। कन्याएं अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, ऐसे अपने प्रदेश हैं अपने यहाँ। तो हमारा बुंदेलखंड तो भैया गौरवशाली है, क्योंकि हमारे यहाँ नारी को शक्ति माना जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की, बेटियों की पूजन होती है, वहां देवता वास किया करते हैं। जहां देवियों की पूजन होती है, स्त्रियों की पूजन होती है। जिस घर में देवियों को, स्त्रियों को पतिदेव सम्मान नहीं देते, वहां से देवता घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री अपने पति को सब कुछ देती है। जब वह बैठता है, उदास रहता है, तो सलाहकार का काम करती है। भोजन बना करके बढ़िया खिलाती है तो माँ का काम करती है। और अपने पत्नी होने का सुख पति को प्रदान करती है। तो एक स्त्री होकर के पूरे घर को संभालती है और पूरा सर्वस्व पति को देती है। तो पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे। जो पति अपनी पत्नियों को गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं, शास्त्र कहते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी रुकती नहीं। क्योंकि लक्ष्मी भी तो एक स्त्री है, वो भी तो देख रही है कि तुम अपनी घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हो,
तो हम तुम्हारे घर के कैसे आएंगे। इसलिए लक्ष्मी भी उस घर को छोड़कर चली आती है। इसलिए कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो हमारे चरणों में भगवान नारायण का स्थान है, हाथ में इंद्र का, बुद्धि में ब्रह्मा का, मन में इंद्र का। तो जैसे ही ब्रह्म हत्या उस व्यक्ति के पास में गई और कहा कि हम तुम्हें लगने के लिए आए हैं, उसने कह दिया अरे यदि इंद्र इन हाथों में बल ना देते तो हम तुम्हें ना मार पाते। ब्रह्म हत्या ने कहा तो क्या करें। तो वह व्यक्ति बोला एक काम करो, इंद्र के पास जाओ, उसको लगो। अब ब्रह्म हत्या पहुंची इंद्र के पास में। इंद्र ने पूछा देवी कौन हो। ब्रह्म हत्या बोली मेरा नाम ब्रह्म हत्या। बोले यहाँ क्यों आई। बोले आपको लगने। बोले क्यों। ब्रह्म हत्या ने पूरी घटना बता दी। उस व्यक्ति ने कहा है यदि हाथ में इंद्र बल ना देते तो हम गाय को ना मारते, इसलिए हम आपके पास लगने को आ गए। अब इंद्र भी बड़े चतुर थे, इंद्र भी बड़े चतुर थे, क्योंकि अपने हम सब की एक विशेषता है कि सम्मान खुद अकेले लेना चाहते हैं पर अपमान सभी लोगों के साथ में चाहते हैं। बुरा हो वे तो अपन सब पे थोप देते हैं कि तुमने बुरा किया, तुमने किया, पर यदि सम्मान मिलना हो तो लगता है कि हमें बस मिले और किसी को ना मिले। ये खासियत है। चार बुरे लोग बैठ कर के अपनी बातें रख सकते हैं, चार बुरे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जैसे पीने वाले हो वे चार लोग एक साथ बैठ के पी लेंगे, बुरे काम कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, पर चार विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकते। काहे हर आदमी चाहता है कि हमें ही लोग पूजें, हमें ही लोग पूजें। तो विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकते, दुराचारी एक साथ बैठ सकते हैं। अपने आप को बुरा मानने वाला कोई नहीं है, सबको अच्छा ही बनना है। तो इंद्र भी बड़े चतुर। इंद्र ने कह दिया कि अरे हमने हाथ में बल दिया, पर बुद्धि जो बुद्धि है यदि वो ही ये ना कहती कि उस गाय को मार दो तो ये हाथ क्यों जाते वहां मारने। तो उस ब्रह्म हत्या ने कहा क्या करें। तो बोले एक काम करो, तुम जाके ब्रह्मा जी के पास में जाओ, ब्रह्मा जी से शिकायत करना, उनको जाके लगो। ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा देवी कौन। बोले ब्रह्म हत्या यहाँ क्यों आई। बोले उस व्यक्ति ने कहा कि इंद्र ने बल दिया था, इंद्र ने आपके पास भेज दिया, हम आपको लगने के लिए आए हैं, आपने गाय को मारा। ब्रह्मा जी ने कहा रे हमने तो गाय को मारा ही नहीं। उसने पूरी घटना बताई। बोले अच्छा, ब्रह्मा जी भी चार मुख वाले हैं, वे भी चतुर, चतुरानन हैं, वे भी चतुर। उनने बोला यदि देखो इंद्र ने सही कहा कि इंद्र ने उस व्यक्ति ने सही कहा कि इंद्र बल ना देते तो हाथ ना उठता। इंद्र ने सही कहा कि बुद्धि यदि ना कहती तो ना मारते। पर हमारी भी तो सुनो, बुद्धि कितनी भी कहती रहे, हाथ कितने उठते रहे, पर यदि चरण चल के ना जाते तो गैया ना मरती। यदि भाई पांव चल के वहां ना जाते तो ना मरती। ब्रह्म हत्या बोली फिर। बोले चरणों के देवता हैं भगवान नारायण, सो जाओ नारायण को जाके लग जाओ। ब्रह्म हत्या बड़ी कंफ्यूज। ब्रह्म हत्या पहुंची भगवान नारायण के पास। नारायण ने पूछा देवी कौन। बोले ब्रह्म हत्या। बोले यहाँ क्यों आई, पूरी घटना बताई। भगवान नारायण समझ गए। भगवान नारायण ने कहा देवी 1 घंटे का समय दोगी हमें। कहा बिल्कुल। तो भगवान नारायण ने कहा चलो हमारे साथ। तो भगवान नारायण ने उस ब्रह्म हत्या को बनाया एक गाय, और भगवान बन गए ग्वाला नारायण। और फिर से उसी के बाग में पहुंचे उस व्यक्ति के बाग में जैसे ही पहुंचे और अपनी गाय को चराने लगे, और भगवान नारायण तारीफ कर रहे हैं कि वाह भैया ये कितनी प्यारी कुटिया है, ये किसने बनाई है, कितनी प्यारी कुटिया है, वाह वाह ये कितना प्यारा वन है, देखो तो कितने प्यारे प्यारे फल लगे हैं, कितनी प्यारी फुलवाड़ी लगी है, कितनी देखरेख से ये बाग बनाया है, वाह आज तो हम धन्य हो गए, हमने जीवन में पहली बार ऐसा बाग देखा। भगवान नारायण ने बहुत तारीफ करी। वो व्यक्ति कुटिया में था, बाहर निकल के आया। भगवान नारायण ने कहा भैया ये कुटिया किसने बनाई। बोला मैंने बनाई अपने इन हाथों से। भगवान ने कहा वाह
भैया ये बाग किसने लगाया? मैंने लगाए पेड़ अपने हाथों से। भगवान ने कहा वाह। भगवान ने कहा ये बढ़िया वृक्ष किसने लगाए हैं? फल फूल वाले। बोले मैंने लगाए हैं अपने हाथ से। तो भगवान बोले ब्रह्महत्या, अब नहीं को लग जाओ, लग जाओ। अच्छा किया सो जे करे हमने अपने हाथ से किया। और जब गाय मरी थी तो क्या करे थे? इंद्र ने बल दिया, बुद्धि उनने ब्रह्मा ने दी, भगवान नारायण चले के गए। तो जाओ इनको ही जा करके लग जाओ। तो ब्रह्महत्या उनको जाके लग गई। मतलब हम अच्छा कुछ करें तो हम चाहते हैं कि श्रेय हमें मिले, और यदि बुरा होता है तो क्या कहते हैं? भगवान ने अच्छा नहीं किया। हाँ ये जरूर बात है, यदि आप अच्छा कहने लग जाओगे कि ये अच्छा भी भगवान ने किया है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति से बुरा भगवान कभी करवाएंगे ही नहीं। यदि अपना श्रेय भगवान को देने लग जाओगे कि अच्छा बुरा सब भगवान करते हैं, तो भगवान फिर कभी बुरा नहीं कराएंगे। पर ऐसा ना करना कि अच्छा करो तो कहो मैंने किया, और बुरा हो जाए तो कहो भगवान ने अच्छा नहीं किया। ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जो जैसा किया करता है उसको निश्चित ही वैसा ही भोगना पड़ता है।